अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है और मैं एक फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ। आज मैं आपको 3 प्रो टिप्स बताऊँगी जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट के बहुत काम आ सकती हैं। नंबर 1, जब आप पेंटिंग बनाएं, अगर इमेजिनेशन से बना रहे हैं या रियलिस्टिक पेंटिंग बना रहे हैं, तो आप उसमें शेप्स ढूंढने की कोशिश करें। जैसे बादलों में शेप्स आपको नज़र आती हैं, ऐसे ही आपको अपनी पेंटिंग में भी शेप्स नज़र आएंगी। उसमें से जो शेप्स आपको सूट कर रही हैं, जिनको आप इन्हांस करना चाहते हैं, आप उनको इन्हांस कर दें। इस तरीके से आपको पेंटिंग ही गाइड करेगी कि आगे क्या करना है। ये बहुत ही इजी रहता है पेंट करते हुए और आपको ब्लैंक नहीं आप होते। एक क्योस से जब आप पेंटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत से डिफ़िकल्ट स्टेप्स आते हैं, पर ये वाला जो स्टेप है ये बहुत इजी हो जाता है स्टार्ट में, अगर आप शेप्स ढूंढना शुरू कर दें अपने आर्ट वर्क में। यहाँ पे मैं यही कर रही हूँ। मैंने अपनी पेंटिंग में लाइट्स को थोड़ा लाइट किया है, डार्क्स को डार्क किया, मगर हर जगह से नहीं। जैसे मुझे यहाँ पे स्टोन्स या लेयर्स नज़र आ रही हैं, तो मैं अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए, उन शेप्स को फॉलो करते हुए उन कलर्स को इन्हांस कर रही हूँ। ये बहुत ही ईजी ट्रिक रहती है। मेरी टीचर ने ये टिप बताई थी और जैसे उन्होंने बताई, इट जस्ट ओपन न्यू डोर्स फॉर मी। बहुत ही ईजी लगने लगा मुझे पेंट करना। बहुत जाइगेंटिक साइज़ की पेंटिंग्स होती थी और उसमें समझ नहीं आता था आप क्या कलर करेंगे, क्या शेप्स से। तो ये इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए और पेंटिंग से गाइडेंस लेते हुए आपका काम ईजी हो जाता है। किसी किसी जगह आप उसको ब्लेंड भी कर दें, शेप्स नहीं निकलना शुरू हो जाएंगी, फिर आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ और भी आइडिया हो जाएगा कि कोई और शेप्स नज़र आ रही हैं, तो आप उनको फॉलो कर लें। तो पेंटिंग इटसेल्फ आपको एक स्टोरी बताएगी और आप उसको फॉलो करेंगे। यही चीज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हर शेप और हर इमेज को आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू इट अकॉर्डिंग टू योर ओन डिज़ायर। जैसे आपका दिल करता है उस पेंटिंग में, वैसे वैसे आप उसको फॉलो कर लें। नंबर 2 प्रो टिप ये है कि आप जैसे ये एरोस देख रहे हैं ना, ऐसे लोगों की आंख आपकी पेंटिंग से बाहर चली जाती है। आपने ऐसी ट्रिक्स यूज़ करनी है कि आंख बाहर ना जाए, वो वापस मुड़ कर अंदर आ जाए, यानी कि अंदर ही रोटेट करे। जितना मैक्सिमम आप उसको रख सकते हैं अंदर। ये ट्रिक सारे आर्टिस्ट यूज़ करते थे, ओल्ड मास्टर्स भी यूज़ करते थे, प्रेजेंट डे के आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं, मगर हर एक का तरीका अपना अपना होता है। मैं यहाँ पे आपको एक मेथड दिखा रही हूँ, पर बहुत से मेथड्स हो सकते हैं इस ट्रिक को यूज़ करने के। मैं जिस मेथड को यूज़ कर रही हूँ वो ये है कि मैं डार्क्स और लाइट्स के ज़रिए आँख को रोटेट करवाऊँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ताकि आँख पेंटिंग के अंदर ही रहे। ये बहुत लंबी पेंटिंग है, तो इसके अंदर आँख को रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर आप इस पर काम नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी लोगों का इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा और पेंटिंग को एक नज़र देख के वो बाहर चले जाएंगे। पर हमने ऐसी ट्रिक्स यूज़ करनी है कि लोगों की आँख रोटेट करके वापस सेंटर ऑफ इंटरेस्ट की तरफ आए, जो कि इन दिस केस मैं बनाना चाह रही हूँ दरमियान की लाइट को, जो बादलों में से रोशनी नज़र आ रही है उसको। अब मैं डार्क्स के ज़रिए आँख को ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, बाकी फिर मैं वापस नीचे लेके आऊँगी। तो ज़रूरी नहीं आप इसको एरोस की तरह शेप बनाएं। आप बहुत थोड़ा थोड़ा भी कहीं डॉट्स दे सकते हैं, कहीं पे आप जस्ट थोड़ा सा स्मच कर सकते हैं कलर को अपनी पेंटिंग की ज़रूरत के हिसाब से। मुझे वैसे भी यहाँ क्लाउड्स बनाने हैं, तो क्लाउड्स के अंदर मैं कुछ ऐसे शेड्स दे रही हूँ कि आँख घूम कर वापस आ जाए। थोड़ा थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर रही हूँ, पर आपने देखा मैंने नीचे से ऊपर की तरफ आँख को लेके गई और वहाँ से वापस को लेके आ रही हूँ। फिर किसी किसी जगह मैं उसको इन्हांस कर रही हूँ, किसी जगह मैं उसको मर्ज कर रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ का आप एक जैसा कलर तो नहीं रख सकते, पर फिर भी आँख जाएगी ऊपर को। इसी तरह लाइट रेस के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं आँख को अंदर रखने की ट्रिक। आप डार्क्स के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं, शेडोज़ के ज़रिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं आँख को। तो स्टार्ट करने के लिए सिंपल ट्रिक ये रहेगी कि आप एरोज़ को इमेजिन कर लें और उसके तरह से ही आप अपनी पेंटिंग के अंदर कलर्स ऐसे लगाएं
कि आँख रोटेट होके वापस आना शुरू। जब आप देख रहे हैं पहले से थोड़ा सा बेहतर रोटेट होके सेंटर ऑफ इंटरेस्ट की तरफ आँख आ रही है। ऑल्दो भी इस पेंटिंग पे बहुत काम बाकी है, पर फिर भी ऑलरेडी वो आँख को अंदर की तरफ लेके आना शुरू हो गई है। और इस तरीके से मज़ीद शेप्स बनना शुरू हो जाएंगी और आपको मज़ीद पेंटिंग के अंदर मैच्योरिटी नज़र आना शुरू हो जाती है। नंबर 3 ट्रिक ये है कि आपने जक्सटापोजिशन तो रखनी है चीज़ों की। मैं बहुत ज़्यादा इन्हांस करती हूँ, इस बात पे बहुत ज़्यादा फोर्स करती रही हूँ पिछली वीडियोस में भी कि जक्सटापोजिशन चीज़ों की आपने बनानी है, लाइट्स के साथ फ़ौरन डार्क्स लगाने हैं, मगर जक्सटापोजिशन के साथ साथ थोड़ी सी सॉफ्टनेस भी क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर आप देखिए पेंटिंग बहुत हार्श हो गई है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हो गए हैं। तो जक्सटापोजिशन के साथ अगर आप बीच में थोड़ा सा एक मीडियम टोन लेकर आएंगे तो उससे पेंटिंग सॉफ्ट लगती है। उसके लिए मैं मोस्टली ये करती हूँ कि ब्रश से, जैसे मैंने डार्क कलर्स लगाए हैं तो ब्रश थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। जब वो ड्राई हो जाता है तो मैं उस ब्रश को फ़ौरन धोने के बजाय मैं उसको थोड़ा सा रब करके बीच में मीडियम टोन्स ऐड करती हूँ। जैसे डार्क्स के साथ और लाइट्स के साथ बीच में कहीं कहीं मीडियम टोन्स ऐड करके उसको सॉफ्ट कर सकते हैं आप। लाइट्स के ऊपर ही वो ब्रश से थोड़े स्ट्रोक्स लगाएं। आपको कलर पैलेट पे मिक्स भी नहीं करना पड़ेगा नया बनाने के लिए। आपके ब्रश के ही वो जो डल टोन्स हैं, जो थोड़ा थोड़ा कलर आ रहा है, उसके ज़रिए ये आप सॉफ्टनेस क्रिएट कर लेंगे। अब थोड़ी थोड़ी इसमें सॉफ्टनेस आनी शुरू हो गई है, बट स्टिल इज़ वेरी हार्श। थोड़ा सा अगर आप हार्श रखना भी चाहें, मैं इस पेंटिंग को ज़रा सा हार्श रखना चाहूँगी, बट स्टिल क्लाउड्स पे थोड़ी सॉफ्टनेस जो रिक्वायर्ड है वो मैं ऐड करूँगी और काम करूँगी इस पेंटिंग पे। आपको अगर कंप्लीट पेंटिंग देखनी हो तो आप Etsy पे भी देख सकते हैं, Saatchi पे भी देख सकते हैं, और मैं वेबसाइट का भी लिंक आपको दूँगी। पर जब आप काम कर रहे हो पेंटिंग पे तो आप उसको दूर खड़े होकर देखें। जिन जगहों पे काम आपको अच्छा लग रहा है उनको दोबारा टच ना करें, उनको रहने दें। ओवरवर्क भी अच्छा नहीं लगता। और जिन एरियाज़ पे आपको लगता है कि काम और करना चाहिए उन पे और काम करें। अपनी पेंटिंग को ओवरराइट भी रहने दें। मैंने ये अगले दिन सुबह फिर देखी दोबारा पेंटिंग, और कुछ कलर्स ड्राई होने के बाद शक्ल बदल लेते हैं अपनी। तो फिर आप इसको वॉल पर हैंग करें। एक्स्ट्रा चीज़ें पास पड़ी हों तो उसको हटा दें, तो क्लियरली आपको नज़र आएगा कि पेंटिंग किधर जा रही है और इसको कैसे कंप्लीट करना है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल और आपको ये प्रो टिप्स बहुत काम आएंगी। ऑल द बेस्ट। हाफिज़।